सत श्री अकाल जी आया तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है साडे YouTube चैनल ते। गाइज मेरा नाम है गौरव धवन ते आपां इंग्लिश दा सिलेबस कवर कर रहे हैं। गाइज पिछला जिहड़ा वीडियो सी पिछला जिहड़ा सैशन सी उहदे च आपां डिस्कस कीता कि एक सेंटेंस बनदा किवें, एक सेंटेंस विच किन्ने पार्ट हुंदे ते इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करन वाले आ उस तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो शुरू आपां बिल्कुल जीरो लैवल तो कर रहे हैं, अज भी टॉपिक नूं जीरो लैवल तो ही शुरू करांगे। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान नाल इस टॉपिक नूं सबने समझना है, ठीक है जी। इस टॉपिक नूं भी शुरू जब मैं करांगा तो एक क्वेश्चन नाल ही शुरू करांगा ताकि आपां नूं इंपॉर्टेंस समझ आवे इस टॉपिक दी की है इंपॉर्टेंस। देखिए एक क्वेश्चन तुहाडे सामने है, हुण तुहानूं इस क्वेश्चन नूं फिल करना है इन्हां चार ऑप्शंस दे विचों, ठीक है। वीडियो पॉज करके तुसी आंसर दे सकते हो, मैं देना फिर इनका आंसर। देखिए हुण आ इहदा सही आंसर है, यानी सक्सीड इहदा सही आंसर है। लेकिन देखो मैं तुहानूं दसदा कई लोगों के दिमाग विच की चल रहा होएगा। हुण हो सकता कई लोगों ने इहदे सक्सेस भरिया होवे, हो सकता किसी ने इहदे च सक्सेसफुली भरिया होवे, बहुत घट लोगों ने इहदे सक्सीड भरिया होएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐ लगता है कि सक्सीड V2 है। बहुत सारे लोगों को एवं लगता है, लेकिन ये चीज गलत है। यानी सक्सीड V2 नहीं है, ठीक है जी। सक्सीड की चीज है, सक्सीड दरअसल V1 है। अगर तुहानू V2 लिखना है तो तुहानू सक्सीडिड लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। यानी सक्सीड तो बाद ईडी लगाना पड़ेगा। आही V2 है ते आही V3 है, ठीक है जी। हुण देखो इत्थे पार्ट ऑफ स्पीच दी इंपॉर्टेंस समझ आती है कि अगर आपां नूं कुछ बेसिक चीज़ां पता लग जाएंगियां ना तो अपने वास्ते क्वेश्चंस नूं करना कितना आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं तुहानूं दसां कि टू तो बाद जदों भी तुहानूं टू दिखाई दे, इस तो बाद आपां की लगा सकते हैं, इस तो बाद आपां नाउन लगा सकते हैं। अगर गल किसी प्लेस दी हो रही है या किसी पर्सन दी हो रही है, जदों गल पर्सन या प्लेस दी होंदी है उदों आपां लगाने टू तो बाद नाउन, ठीक है जी। उदों नाउन ही चाहिए आपां। अगर गल किसी क्रिया दी हो रही है तो आपां टू तो बाद V1 ही चाहिए। अगर गल किसी क्रिया यानी एक्शन दी हो रही है, ठीक है जी, क्रिया या एक्शन दी हो रही है, हुण बड़ी बेसिक चीज है, ठीक है जी। हुण आपां नूं इन्ना ध्यान रखना है कि या तो नाउन आंदा है या V1 आंदा है। एक चीज होर है जिन्हों V1 प्लस ING कहते हैं, ये दरअसल एक जिरंड ही होंदा है। जिरंड का मतलब एक एक्टिविटी होंदी है ते ये होंदा दरअसल, यानी जिरंड नूं भी नाउन ही कहते हैं, जिरंड भी नाउन ही होंदा है। तो लै दे के कोई दिक्कत वाली गल नहीं, यानी टू तो बाद या तो नाउन आंदा है या क्रिया आंदी है। V1 प्लस ING भी ता ही आ सकता है अगर वो की होवे, अगर एक नाउन होवे, एक्टिविटी होवे, ठीक है जी। हुण आ बेसिक चीज़ां है कि आपां नूं इस वक्त की आपां लगा सकते हैं, की आपां नूं रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। हुण देखो सक्सेस एक नाउन है ते सक्सेस जिहड़ी चीज है, हुण आपां नूं टू दा भी ध्यान रखना है। सक्सेस एक नाउन है ते सक्सेस ना कोई पर्सन है ना कोई प्लेस है, ठीक है जी। ता करके सक्सेस का खाना खत्म। सक्सेसफुल की है एक एडजेक्टिव है कि टू तो बाद एडजेक्टिव का मैं कोई जिक्र किया है नहीं, इहदा मतलब ना सक्सेस आ सकता है ना सक्सेसफुल आ सकता है। सक्सेसफुली की चीज है एक एडवर्ब है कि मैं एडवर्ब का जिक्र किया है टू तो बाद नहीं, तो इहदा मतलब आ भी नहीं आएगा। आई होप तुहानू शायद समझ आ रहा होवे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ां ही आपां नूं नंबर दिलवाणगियां, बेसिक चीज़ां ही नंबर दिलवाणगियां ते बेसिक चीज़ां की वजह नाल ही अगर उन्होंने जानकारी नहीं है तो नंबर जाणगे, ठीक है जी। तो कुछ बेसिक चीज़ां आता चलो रूल्स हो गए, लेकिन रूल भी तो उदों ही काम करनगे, रूल किसी नूं उदों ही समझ आएंगे जदों उन्होंने नाउन का पता है, जदों उन्होंने एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब का पता है, उदों ही तो ये रूल अप्लाई कर पाएगा कोई इंसान। तो अब बेसिक चीज़ां है, जिवें मैं एक बेसिक रूल होर दसदा जी। मान लो
एक बेसिक रूल होता है कि प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन दे जस्ट बाद या तो नाउन आ सकता है या प्रनाउन। ठीक है जी, हुण आ बेसिक रूल है, बेसिक चीज़ है कि प्रेपोजिशन दे बाद या तो नाउन आ सकता है या प्रनाउन। क्लीयर है जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ मतलब पूरा इन्हां दा ध्यान देना है ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾउन ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ, मैं लाइफ विच कामयाब होना चाहना हाँ। ठीक है जी, ही इज सक्सेसफुल। हुण मैं इहदे विच हुण मैं इस जगह ते होर कुछ नहीं लिख सकता, इन्हां चार वर्ड्स दे विचों मैं इहदे तो इलावा कुछ नहीं लिख सकता। ही इज सक्सेसफुल, मैं हुण इहदे सक्सेसफुल ही नहीं लिख सकता। ही कंप्लीटेड द वर्क, उन्हें काम कर दिता सक्सेसफुली, उन्हें काम कर दिता सक्सेसफुली, उन्हें ते सक्सेसफुली आएगा। ठीक है ना। आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट सक्सेस, उन्हें ते आई वॉन्ट सक्सीड नहीं आ सकता। मैं चाहना कि सक्सेस, कामयाबी, आई वॉन्ट सक्सेस। ठीक है जी, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप चलते हैं वन बाय वन, शुरू करते हैं। फिर तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आप गल करते हैं तो जिन्होंने चीज़ों को मैं रेड कर रखा है वो सारिया दियां सारिया पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है जी, जी चीज़ें तुहानूं रेड दिखाई दे रही है सब पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हुण बेसिक चीज़ों तो ही चलांगे आप, यानी नाउन प्रोनाउन चीज़ों को आपां नूं सब समझना पेगा। लेकिन जिहड़ी चीज़ मैं इत्थे हाईलाइट कर रखी है मैं उन्होंने थोड़ा जिहा तुहानूं समझाना चाहांगा। देखो, सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट, अगर मैं इन्हां दोनों चीज़ों की गल करां, ये हुण मैं तुहानूं दस चुकिया कि सेंटेंस दे विच तीन चीज़ां होंदियां, सबजैक्ट वर्ब प्रेडिकेट। प्रेडिकेट दे विच ये चीज़ होंदी है ऑब्जैक्ट, एडवर्ब ते एडजैक्टिव्स। ते हुण मैं तुहानूं एक चीज़ दसना चाह रहा कि सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट दरअसल दो पोजीशंस है, दो कुर्सियां है, दो पद है। ठीक है ना। इन्हां दे उत्ते कौन बह सकदा, एक कुर्सी खाली है, मतलब दो कुर्सियां खाली है, इन्हां कुर्सियां दे उत्ते कौन बह सकदा है। तो अगर मैं गल करां कि इन्हां कुर्सियां दे उत्ते बहण दी पावर या कह दो काबिलियत सिर्फ ते सिर्फ नाउन ते प्रोनाउन कोल है। यानी एक सबजैक्ट दी कुर्सी, एक सेंटेंस है, सेंटेंस दे विच कई कुर्सियां लगियां हुई, जिहड़ी कुर्सी सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट दी है उहदे विच कौन बह सकदा है, नाउन ते प्रोनाउन। नाउन ते प्रोनाउन के अलावा कोई भी सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट की कुर्सी ते नहीं बह सकता। फॉर एग्जाम्पल जिवें मेरा नाम गौरव धवन है, मैं गौरव धवन हाँ, मैं तुहाडे वास्ते टीचर हैगा। अगर मैं पढ़ान लग जाऊंगा तो मतलब मैं टीचर वाली कुर्सी ते जाके बह गया, लेकिन मैं हैगा दा गौरव धवन। यानी इहदा मतलब जिहड़ी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखिया, मैं लिखिया राम नोज अमन, राम अमन नू जानदा है। हुण इस सेंटेंस दे विच राम एक सबजैक्ट है। ठीक है जी, लेकिन राम खुद की है नाउन, यानी वो एक सबजैक्ट, एक इत्थे की एक जगह है। सबजैक्ट वाली जगह ते फिलहाल कौन खड़ा है, हुण राम खड़ा है, राम खुद की है, राम नाउन है। एवें ही अमन जिहड़ा है इस वक्त ऑब्जैक्ट वाली कुर्सी ते बैठा है। ठीक है, अमन खुद की है, अमन भी नाउन है। इहदा मतलब एक नाउन सबजैक्ट वाली जगह ते भी बह सकता है, एक नाउन ऑब्जैक्ट वाली जगह ते भी बह सकता है। तो अमन ते राम पहले नाउन है, हुण जगह किहड़ी ते जाके बैठे है वो चीज आपां देखनी है। ठीक है जी, ते सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट दो कुर्सियां है, इन्हां कुर्सियां ते बैठण दी पावर सिर्फ ते सिर्फ नाउन ते प्रोनाउन कोल हुंदी है। यानी अगर मान लो मैं राम दी जगह इत्थे आई लिख दियां, जिवें आई नो हिम या हर मैं लिखता आई नो हर। हुण इस जगह ते आई खुद की है, आई तो प्रोनाउन है। ठीक है, एवें हर की है, हर भी एक प्रोनाउन है। लेकिन ये जगह केड़ी है, ये जगह सबजैक्ट दी है, ये जगह केड़ी है, ये जगह ऑब्जैक्ट।
यानी इस वक्त सब्जेक्ट वाली जगह ते प्रोनाउन खड़ा है, ऑब्जेक्ट वाली जगह ते कोई प्रोनाउन खड़ा है। आई होप तुहानू गल समझ आ रही है, ठीक है। हुण उस तो बाद आपां गल करते हैं, पहले तो मैं तुहानू खैर नाउन समझाऊंगा, नाउन प्रोनाउन समझाऊंगा। एडजेक्टिव्स आपां पढ़ चुके हैं, थोड़ा जिहा फिर दस दियांगा कि एडजेक्टिव सेंटेंस दे विच सिर्फ नाउन ते प्रोनाउन वास्ते ही आंदे हैं, ठीक है। गल करिए अगर आर्टिकल दी, तां आर्टिकल भी सेंटेंस दे विच सिर्फ ते सिर्फ नाउन वास्ते आंदे। जदों तुसीं नाउन समझ जाओगे उदों ही तुहानू समझ आएगा। जिवें मान लो आपां बॉय लिखिया है, तां तुसीं हुण अ बॉय भी कह सकते हो, तुसीं द बॉय भी कह सकते हो, ठीक है। एवें ही एक अ दी आर्टिकल कितने होंगे, टोटल 3 होंगे, ए एन ते द, ठीक है जी। ए ते एन बस आपस दे विच ए ते एन दे विच इको ही डिफरेंस है कि ए तो बाद वोवल साउंड नहीं आनी चाहिए जो भी शब्द आएगा, ठीक है। तो वैसे बेसिक चीजें मैं तुहानू अलग तो ही दसदा एक मिनट। देखिए आर्टिकल जदों भी आएगा, ठीक है जी, आर्टिकल जदों भी आएगा वो सिर्फ किसी नाउन वास्ते ही आएगा। ये चीज गारंटी। आर्टिकल दे विच 3 चीज़ां ए एन ते द। ए ते एन सेम ही काम करते, ठीक है जी। ए ते एन सेम ही काम करते हैं। जदों आपां किसी नाउन, नाउन भी केड़ा, जेड़ा सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिन्हों आप गिण सकते, जिवें कि फॉर एग्जाम्पल आप कह दें बॉय, जेड़ा बॉय है वो गिणिया जा सकता है। हुण इहदे अगे अगर आप नाउन यूज करना है कोई, तो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन मान लो आप यूज करना, तो उहदे विच आप यूज कर सकते हैं अ बॉय। क्लीयर है। ते बॉय यानी ए ते एन आप जदों भी यूज करना है, इन्ना तो आप ध्यान रखना है कि इहदे नाल जिहड़ा वर्ड आ रहा है उहदे विच वोवल साउंड है कि नहीं है। ए दे एन तो बाद जिहड़ा भी शब्द आएगा आप उहदे विच वोवल साउंड चेक करनी है। ये चीज़ां मैं आगे तुहानू क्लीयर करावांगा, ठीक है। हुणे बेसिक जी गल इन्नी है, आप अ बॉय तां लिखते हैं क्योंकि इहदे विच वोवल साउंड नहीं है, ते आप एन एप्पल तां लिखते हैं क्योंकि एप्पल दे विच वोवल साउंड होंदी है। ए ते एन का डिफरेंस इन्ना ही है, ठीक है जी। द आप कित्थे भी ला सकते हैं, द नूं आप किसी भी नाउन दे अगे यूज कर सकते हैं, उहदे विच ध्यान देने की लोड़ नहीं है, लेकिन चलो ए एन दे वास्ते आपां नूं ध्यान देना पैंदा है। तो आर्टिकल जिहड़े हुंदे वो मेनली नाउन वास्ते ही आंदे। अगर सेंटेंस दे विच आर्टिकल अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आ सकता। तो बेसिक जानकारी एक बारी इन्नी है कि ए एन दी कैटेगरी अलग है, द दी कैटेगरी अलग है, वो आप डिटेल समझांगे। फिलहाल इन्ना ही ध्यान रखना है, ए ते एन दे विच एक डिफरेंस है। ए दे जस्ट बाद जो शब्द आंदा उहदे विच वोवल साउंड नहीं होनी चाहिए, एन दे विच जो शब्द आंदा उहदे विच वोवल साउंड होनी चाहिए है, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस तुहानू होर दस देना, जदों भी आप किसी चीज के अगे ए या एन यूज करते हैं, ठीक है ना, जदों भी आप किसी नाउन के अगे ए या एन यूज करते हैं तो इनका एक मतलब ये होता है कि जो लोग सुन रहे हैं, जो लिसनर है, एक जना बोल रहा होता है, एक जना सुन रहा होता है। तो जो लिसनर है ना उन्होंने इस नाउन के बारे नहीं पता। जदों आप कहने वंस देयर वाज अ बॉय, वंस देयर वाज अ बॉय, इहदा मतलब बॉय के अगे तुसी अ यूज किया है, इहदा मतलब जिन्होंने तुसी कहानी सुना रहे हो भी एक बारी एक लड़का सी, एक बारी एक मुंडा सी, इहदा मतलब वो मुंडा कौन सी, वो लड़का कौन सी, सुनने वालियां नूं नहीं पता। लेकिन जिवें ही तुसी द लगा देंदे हो, द बॉय वाज वेरी ब्रेव, हुण जिवें ही तुसी बॉय दे अगे द लगाता, इहदा मतलब जिहड़े लिसनर है उन्होंने पता लग गया कि वो कौन सी, यानी हुण लिसनर ते स्पीकर दोनों ही पता है कि वो बंदा वो नाउन कौन है, ठीक है जी। ये बेसिक जानकारी है। जदों ए या एन किसी नाउन ते पहले आंदे हैं तो इहदा मतलब जिहड़ा लिसनर है उन्होंने नहीं पता नाउन कौन है, लेकिन जदों द लग जाता है किसी नाउन तो पहला, इहदा मतलब सुनन वाले नूं भी पता है, लिसनर नूं भी पता है कि गल किहदी हो रही है, ठीक है जी। ये बेसिक जानकारी मैं तुहानूं दे दी आर्टिकल दी। ठीक है जी। नाउन प्रोनाउन हजे आप दसते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव आप कवर कर चुके हैं पहला ही, ठीक है। आर्टिकल मैं तुहानूं दस दिता, प्रैपोजिशन की थोड़ी जी गल मैं हुणे तुहानूं इत्थे ही दसदा, फिर अगे भी डिटेल दसूंगा थोड़ी जी।
ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖिए ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ? ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ। मोहित की है, देखो इतने नाउन है। मोहित वास्ते की आया है? स्मार्ट। स्मार्ट मोहित वास्ते ही आया है, तो स्मार्ट भी की है। आई नो अ स्मार्ट बॉय, इतने बॉय की है एक नाउन है, तो स्मार्ट किहदे वास्ते आया है? ठीक है जी। तो एडजेक्टिव की होंगे जो जानकारी देवे आपां नूं, सब्जेक्ट मतलब नाउन दी प्रोनाउन दी। ना देखो एडवर्ब्स, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਡਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨਾ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਦੇ ਤੇ, ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੇਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾउन ਦੀ, यानी आप एडजेक्टिव ऑलरेडी खैर पढ़ चुके सी, एडवर्ब भी कर चुके सी। हुण गल करते हैं संज्ञा, नाउन, ठीक है जी। देखो नाउन की होंदा है? हर वो चीज जिहदा नाम है उन्होंने नाउन कहते। इस दुनिया जी कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, चाहे वो जान है चाहे नहीं है, जिन्होंने तुसी छू सकते हो वो भी नाउन है, जिन्होंने तुसी देख सकते हो वो भी नाउन है, जिन्होंने ना छू सकते हो ना देख सकते हो वो भी नाउन है। यानी हर वो चीज जिदा कोई नाम है। अगर मैं कहा यार इस कमरे च ना वो बहुत है, तो तुसी जिस जिस चीज का नाम लोगे नाउन है। अगर तुसी कहो यार इस पार्टी च ना वो तो बिल्कुल ही नहीं है, हाँ भी नाउन है। अगर तुसी कहो शिट आज मैं वो तो भूल ही गया। अब जो जो चीज तुहाडे माइंड में आ रही, देखो जो चीज तुहाडे सामने दिखाई दे रही है, जिन्होंने तुसी देख सकते हो, जिन्होंने तुसी टच कर सकते हो, हर चीज नाउन है। कुछ ऐसी चीजें भी होनी है ना जिहड़ियां इस कमरे च है, मान लो मैं कहां इस कमरे च है लेकिन दिख नहीं रही, जिन्हें तुसी छू नहीं सकते। ये बहुत सारी चीजें इस कमरे च जिन्होंने तुसी देख नहीं सकते, फिलहाल छू नहीं सकते, लेकिन उन्होंने नाम है। या हो सकता देख सकते हो, छू नहीं सकते, पर उन्होंने नाम है। लाइट है, अंधेरा है, रोशनी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शांति है, ज्ञान है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है। ये बहुत कुछ है जिन्हों आप छू नहीं सकते या छू सकते हैं पर उदा कोई नाम है, ठीक है जी। आ सब कुछ की है नाउन है। पहला हमेशा आप गल्लां करते सी कि दिया किसी की कोई चीज, कोई इंसान या कोई जगह है उन्होंने आप नाउन कहते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी जी वड्डी हो गई है। हुण वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो इलावा किसी दे विच अगर कोई गुण है या अगर आप गल करते हैं किसी अवस्था की, ठीक है ना, भी फिलहाल एक बारी कहानी जिवें कहने अभी एक बारी तो आ अवस्था बनी हुई है, या जो कोई एक्टिविटी होती है, मैं वन बाय वन समझाना ताकि और थोड़ा डिटेल गल बन जाए। देखो अगर मैं कहा, देखो इन्ना तो अपन पता लग गया भी जिहड़ी भी चीज़ तुसी छू सकते हो। अगर आप किसी बंदे का नाम लेने, ठीक है ना, कोई संदीप ले लिया, प्रदीप ले लिया, महेंद्र ले लिया, कोई भी नाम आप ले लिया, सब नाउन है। किसी जगह का नाम ले लिया आप, अबोर, पंजाब, कुछ भी जगह का नाम ले लिया, सब नाउन है, ठीक है। पर्सन, प्लेस, चीज, आप कार, बस, स्कूटर, कोई भी चीज ले ले, सब नाउन है। अगर आप गल करते हो ये चीजें जिन्होंने आप छू नहीं सकते, देखो
अगर आप कहिए काइंडनेस, यानी उस बंदे दे विच बड़ी दया दया भावना है, वो बंदा खुद की है काइंड है। क्योंकि ना आप इन्हां च कंफ्यूज हो जाने कई बारी कि काइंडनेस नाउन है कि काइंड नाउन है। तो जिहड़ा गुण हुंदा है, गुण जिहड़ा हुंदा है वो नाउन है जिंदे विच वो गुण है। जो तुसीं कहंदे हो कि इस बंदे च गुण है, तो उस बंदा वो बंदा एडजैक्टिव बन जाता उदों, यानी वो बंदा काइंड है। तुसीं उस बंदे की जानकारी दे रहे हो कि वो बंदा की है, वो बंदा दया है कि वो बंदा दयालु है, वो बंदा दयालु है। ठीक है ना, उस बंदे विच की है, उस बंदे दे विच दया है, वो बंदे दे विच पावर है। गुण उनदे विच की है ताकत, खुद की है ताकतवर। गुण नाउन है, ते जदों उस बंदे नूं जिंदे विच है उहनूं नाम की मिलदा, फिर उहदी क्वालिटी जिहड़ी है वो तो गुण है उहदे विच, यानी उहदी पावर है। लेकिन उस बंदे नूं आपां की कहने आ ताकतवर, पावरफुल। देखो इस चीज नूं याद करन दा हुण तरीका की है, देखो क्योंकि कदी कंफ्यूजन ना होवे। आप एक लाइन लिख के वेखदे हां, सानू एक ऐ जिहा लड़का चाहिदा, ऐ जिहा मुंडा चाहिदा है जो डैश होवे, जो डैश होवे। अगर तो जो तो बाद वो चीज तुसी बोलनी है तो एडजैक्टिव होएगी। अगर तुसी कहना है कि सानू एक ऐ जिहा मुंडा चाहिदा जिंदे विच डैश होवे, तो फिर जिंदे विच तो बाद अगर जगह खाली आ रही है तो वो नाउन है। बोल के देख लो, सानू एक ऐ जिहा मुंडा चाहिदा है जो कॉन्फिडेंट होवे, सानू ऐ जिहा मुंडा चाहिदा है जिंदे विच कॉन्फिडेंस होवे। क्लियर है? जो तो बाद जो चीज आ रही है वो एडजेक्टिव है, जिंदे विच तो बाद जो चीज आ रही है वो नाउन। ठीक है, ये चीज, ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता, लेकिन फिलहाल जदों तुहानू गुण दसना है तो गुण वाली कहानी दे विच काम कर जाता है। एवं इमोशन वाली कहानी दे विच भी फॉर्मूला काम कर सकता है। जिवें एंगर यानी गुस्सा, गुस्सा जिहड़ा है ना वो नाउन है, लेकिन गुस्सैल वो एडजेक्टिव है। यानी एंगर नाउन है, एंग्री एडजेक्टिव है। ठीक है जी, एवं सेम फॉर्मूला तुसीं की अप्लाई कर सकते हो। सानू एक ऐ जिहा फाइटर चाहिए, मान लो मैं कहूँगा कि सानू एक ऐ जिहा फाइटर चाहिए जिहदे च गुस्सा होवे, जो गुस्सैल होवे, तो जिंदे विच एंगर होवे नाउन है, ते जो गुस्सैल होवे, जो एंग्री होवे यानी ठीक है। चलते हैं आगे। हुण आपां गल करदे हां अवस्था दी, स्टेट दी। ठीक है, जिवें देखो स्टेट या अवस्था का मतलब होंदा है एक ऐजी कोई सिचुएशन जिहड़ी बदल सकती है, जिहड़ी बदल सकती है। ठीक है ना, अमीर एक एडजेक्टिव है लेकिन अमीरी नाउन है। हुण अमीरी ते गरीबी एक अवस्था है। अमीरी जिहड़ी है वो जरूरी नहीं कि हमेशा बनी रहे, गरीबी भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिहड़ी हमेशा बनी रहे। तो अमीरी ते गरीबी की चीज है, अमीरी ते गरीबी एक अवस्था है, ते अमीर ते गरीब एक एडजेक्टिव है। सानू एक ऐ जिहा मुंडा चाहिए जो गरीब होए, सानू ऐ जिहा मुंडा चाहिए जिन्हें गरीबी देखी होवे। तो जो दो बाद तो जिहड़ी चीज आ रही है वो तो एडजेक्टिव चल जाएगा, लेकिन इत्थे थोड़ा जिहा फॉर्मूला आपां नूं चेंज करना पएगा। सानू ऐ जिहा बंदा चाहिए जिन्हें अमीरी देखी होवे, जिन्हें गरीबी देखी होवे। ठीक है ना, जिन्हें कोई बीमारी देखी होवे। समझ आ रही है जी? वो फिर नाउन बन जाता है। होना है एक्टिविटी यानी क्रिया, जिवें लाफ वर्ब है, क्रिया है, लेकिन लाफ्टर, लाफ्टर एक चीज बन जाती है। हसना, आप कहना ना भी हसना बहुत जरूरी है। की बहुत जरूरी है? मान लो किसी ने सुनिया नहीं होगी, कहूँगा की बहुत जरूरी है? हसना बहुत जरूरी है। हसना रोना एक एक्टिविटी बन जाती है तो नाउन बन जाता है। ठीक है जी, जज दा जजमेंट की आ भाई तुसीं वो बहुत वधिया कीता, की ओही जिहदे वास्ते तुहानूं बुलाया इत्थे की जजमेंट। हाँ, मतलब कोई चीज है ना जिहदा तुसीं नाम बोल रहे हो, जजमेंट बड़ा वधिया कीता जी। क्लियर है? सिंग, सिंगिंग जी, मैं वो करन जाना, की करन जाना है? सिंगिंग, मैनूं वो बड़ा पसंद है। की चीज? हुण तुसीं ओ तो बाद जो नाम लैंदे हो जी, मैनूं वो बहुत पसंद है, केक पसंद है, पेस्ट्री पसंद है, ठीक है ना, तो मैनूं सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है। क्लियर है? ये सब चीज़ां की हैं, ये सब नाउन है। तो आई होप तुहानूं समझ आ रहा होना नाउन की चीज़ है। हुण देखो, हुण आपां गल करदे हां प्रोनाउन दी। प्रोनाउन की हुंदे? ये वो शब्द हुंदे है
ਜਿਹੜੇ ਨਾਉਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਉਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ, ਮੀ, ਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਧਵਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਧਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕਹਤਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ, ਆਈ यानी मैं, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਯੂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਦੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਪੂਜਾ, ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ और दिख रहे ਤੁਹਾਨੂੰ आई, देखो दो लोग है, ਇਹਦਾ मतलब एक चीज और ध्यान रखनी है, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ, ਇਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਟ, ਇਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ आप प्रोनाउन ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪਲੇਸ, ਟਾਈਮ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫਰਸਟ ਬੈਂਚ, ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। all the passengers in the bus, position ਦੱਸ ਰਹੇ, position, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। shouted at me, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। he is famous for his bad behavior, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਉਨ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। to praise, praise ਇੱਥੇ ਨਾਉਨ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। for his bad behavior ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਉਨ ਹੈ। और ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਵਾਸਤੇ। ਇਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਪਲੇਸ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਰਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ, ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ, ਜਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ राम एंड श्याम, देखा जाए तो राम नाउन है, श्याम नाउन है, देखा जाए तो दो में सब्जेक्ट है। तो इस टाइम एंड किन्ना नु जोड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट नु जोड़। इस सिचुएशन दे विच आ अपना कंजंक्शन है, एक नु जोड़ रहे हैं, दो एडजेक्टिव नु जोड़ रहे हैं। इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव है, केयरलेस भी एक एडजेक्टिव है। इस सिचुएशन दे विच एंड किन्नु जोड़ रहे हैं, देखो आ की है, एक एडवर्ब है। स्मूथली भी की है, एक एडवर्ब है। हुण इस सिचुएशन दे विच दो एडवर्ब ਨੂੰ जोड़ रहे हैं। ਤਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸੇਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
जिवें मैं कहता इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग बोलन नाल कुछ समझ नहीं आता। इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, इहदे नाल कुछ समझ नहीं आता, ठीक है ना, कुछ समझ नहीं, एक फ्रेज है। क्लॉज की होंदा है, क्लॉज का मतलब होंदा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन जिन्हां दा मीनिंग होवे। तो क्लॉज दे विच एक सबजैक्ट जरूर होंदा है, एक वर्ब जरूर होंदी है, फिर पीडी का मतलब प्रेडिकेट, प्रेडिकेट उहदे विच होवे या ना होवे, क्लॉज का मतलब, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहा आई नो दैट यू आर बिजी, मैं जानदा कि तुसी व्यस्त हो। हुण इस सेंटेंस दे विच आई की है, एक सब्जेक्ट है, नो की है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट से एक वर्ब का मतलब बन गया क्लॉज, क्लॉज बन गया। दैट की होता है, दैट कंजंक्शन, ठीक है। यू की है सब्जेक्ट, आर की है वर्ब, एक और क्लॉज बन गया, ठीक है ना। बिजी जिहड़ा है वो एक प्रेडिकेट मान लो तुसी, प्रेडिकेट नाल होवे या ना होवे कोई खास गल नहीं है। तो देखो इस टाइम एक कंजंक्शन किनू जोड़ रहे हैं, दो क्लॉजेज जोड़ रहे हैं। इस टाइम एक कंजंक्शन दो क्लॉजेज जोड़े, तो रूल भी होता है, या रूल भी आप ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस दे विच दो क्लॉज है तो कंजंक्शन एक होएगा, जिन्ने ज्यादा क्लॉज होंगे कंजंक्शन एक घट होएगा। अगर सेंटेंस दे विच तीन क्लॉज आ गए है तो फिर कंजंक्शन दो चाहिए। अगर कंजंक्शन अगर क्लॉज दो है तो कंजंक्शन फिर एक चाहिए। तो कंजंक्शन कुछ भी किसी भी चीजा जोड़ सकता है। क्लियर है जी। देखो हुण मैं तुहानूं ये दस रहा कि होर कोई तरीका है। देखो आप डेफिनेशन तो पढ़ ली कि नाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है। हुण बेसिक जिहड़ी लड़ाई है ना, जिहड़ी बेसिक अपनी लड़ाई है, जिंदा अपने चैप्टर की जिहड़ी हैडिंग भी सी कि बेसिक डिफरेंस तुहानूं पता होना चाहिए किहदे विच, नाउन दे विच, एडजेक्टिव दे विच, एडवर्ब दे विच ते वर्ब दे विच। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शब्द लिखिया ब्यूटी, हुण ये की चीज है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, की चीज है। तो तुहानूं ये चीज पता होनी चाहिए ब्यूटी की चीज है। ब्यूटी एक नाउन है। मैं एक शब्द लिखिया इंसल्ट, इंसल्ट की चीज है। हुण इंसल्ट एक V1 भी हो सकता है, इंसल्ट एक उन भी हो सकता है। समझ आ रही है। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਫਿਕਸ। ਸਫਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਜੀ ਐਂਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਐਜੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਐਜੇ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ION, ठीक है ना, अगर तुहानू मैं कहां कि सिर्फ तुहानू अगर ION किसी शब्द के लास्ट च नजर आ रहा है तो इनका मतलब यह है कि वह शब्द नाउन है, 100% नाउन है। ठीक है ना, वो शब्द 100% नाउन है। जिवें कि तुहानू दिख रहा है एक्सपेंशन, इंक्लूजन, डेमोनस्ट्रेशन। तुसीं हुण आपदे मन विच भी कोई एक अद्धा शब्द जरूर नाल सोचो कि तुहानू कोई ION तो रिलेटेड खत्म, ION तो एंड होंदा कोई शब्द याद आ रहा है। कंफ्यूजन है, पॉपुलेशन है, जो भी चीज ION से खत्म हो रही है सब नाउन है। अगर कोई चीज ER या OR से खत्म हो रही है तो वो चीज अगर मैं कहा कोई किसी दी ऑक्यूपेशन है, यानी किसी दी रोजी रोटी का जरिया है, यानी कोई बंदा जिवें एडवरटाइजर है, कोई बंदा ड्राइवर है, ਉਹਦਾ पेशा अपन की कह सकते हैं। अगर कोई शब्द ER या OR तो खत्म होता है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ पेशे का पता चलता है कि ਉਹਦਾ पेशा की है, की करता वो बंदा, ड्राइवर, एक्टर, जनरेटर, तो वो शब्द की बन जाते हैं, नाउन ही बनते हैं। ठीक है जी। तुसी भी सोचो एक दो शब्द है जी
ਜਿਹੜੇ ER OR ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ। ठीक है, कुछ शब्द जेडे MENT ते खत्म हो रहे हैं, पनिशमेंट, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एक ही है, ये एक्टिविटीज है, कोई इंसान नहीं है ये हुण एक्टिविटीज है। ठीक है ना, कोई कंसेप्ट है कह सकते हो तुसी। फिर कंसल्टेंट ANT ते ENT ते खत्म होने वाले, असिस्टेंट, कंसल्टेंट, स्टूडेंट। देखो ये मैं हिंट्स दे रहा, कोई गारंटी नहीं है कि ENT ते जेड़ा शब्द खत्म हो गया वो 100% ही होएगा, नहीं, चांस की गल्लां कर रहे हैं आप, चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये चांस बहुत ज्यादा है इन्हां चीज़ों के। ठीक है जी, जिवें ब्रेकेज, जिवें AGE ते खत्म होने वाले चांस ज्यादा है, ब्रेकेज, वेस्टेज, पैकेज, लगेज। AL, जेडे शब्द AL ते खत्म होंदे, हुण देखो एवें नहीं भी हुण अखां मीच के हर चीज़ तुसीं कह दो भी हर वो चीज़ जिहड़ी AL ते खत्म होंदी है, नहीं। हुण जिवें अगर मैं कहां कि अगर कोई चीज वर्ब है, अगर वर्ब दे नाल तुसी AL लगाता तो फिर वो चीज की बन जाएगी, नाउन। जिवें देखो डिनाई वर्ड दिखाई दे रहे थे, डिनाई, हुण डिनाई दे नाल जदों AL लग्या तो की बन गया, डिनाइल बन गया। ठीक है जी, एवें ही एक अप्रूवल वर्ड होंदा है, वो आपां अप्रूव एक वर्ब है, उनदे नाल आपां AL लगाया तो की बन गया, मान लो अप्रूवल बन गया। की बन गया, अप्रूवल। तो अगर तुसी AL ते देखो पूरा ज्ञान ही काम आएगा, पूरा ज्ञान ही तुहाडे कम आएगा। हुण अगर AL ते कोई चीज़ खत्म होंदी है, लेकिन ध्यान बस इन्ना ही रखना है, वर्ब दे नाल अगर AL लग्या होया है तो वो चीज़ नाउन है। देखो एवें तां आपां अगर मैं कहां कि तुहानूं एक्सीडेंटल एक वर्ड होंदा है, एक्सीडेंटल, अचानक। हुण एक्सीडेंटल भी AL ते खत्म हो रहा है, लेकिन ये नाउन दे नाल लग्या है, ये तो नाउन दे नाल तुसी AL लाया, तो ये चीज़ जिहड़ी है हुण ये नाउन नहीं बनी। ठीक है ना, नाउन दे नाल जो तुसी AL ला दिंदे हो ना, तो वो चीज़ की बन जाती है, वो तो खुद ही एडजेक्टिव बन जाती है। मैं अगे तुहानूं दसांगा, तां करके थोड़ा जिहा ध्यान रखना आपां नूं कि AL ते शब्द अगर खत्म हो रहे हैं तो वो उनदे तो पहले नाउन है या वर्ब है, ये थोड़ा देखना है आपां। एवें अगर कोई चीज़ NCE ते खत्म होंदी है, NCE ते, तो बस समझ लो पक्का ही काम है, वो नाउन ही है। प्रेफरेंस, डिपेंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, जो चीज ERY या RY ते खत्म हो रही है, ਇਹਦੇ भी बहुत चांस है। ब्राइबरी, रॉबरी, माइजरी, रिफाइनरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, जो भी वर्ड तुहाडे भी मानने चाह रहे हैं, नाल नाल सोचो, बोलो एक अद्धा। जो शब्द ISM ते खत्म होता है, ठीक है ना, माओइज्म, मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है, जर्नलिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, नेशनलिज्म, टूरिज्म, बहुत सारे शब्द है, सब नाउन है। शिप ते जेडे खत्म होंगे, फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, लीडरशिप, किनशिप। ठीक है, सोचो सोचो, खुद भी सोचो, एज वाले आप खैर कर ले पहला ही। जिन्ने भी शब्द आ TY ते खत्म होंगे, TY वाले, सिमिलैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी, डिसएबिलिटी, नेस वाले, ठीक है जी, नेस ते जेडे खत्म होंगे, डार्कनेस, डार्कनेस का उल्टा की होंगे सोच लो, वो भी नाउन है। ब्राइटनेस, प्रिपेयर्डनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होशोवास, उल्टा की होता है अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, CY ते खत्म होने वाले, अर्जेंसी, एफिशिएंसी, फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली तुहानूं वर्ड दो चार याद आ रहे होने फटाफट। देखो आ जेडे शब्द है ना, जेडे मैं तुहानूं आ चीज़ां दस रहा, अगर चीज़ां तुसी 3-4 बारी लिख लिया ना, तो प्रैक्टिस कर ली, 3-4 बारी इन्हूं लिख दो, गुरु कह रहे हैं ना लिख दो, बस आ चीज़ां दी तुसी प्रैक्टिस करो, इन्हों 3-4 बारी लिख दो, फिर तुहानूं ये चीज़ां ना उभर के दिखन लग जाएगियां भी हाँ यार वाकई हम सानू समझ आ रहा है, सानू थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। आइडिया लगना भी तां स्टार्ट होएगा। देखो इंग्लिश जिहड़ी है ना, वो एक स्विमिंग दे तरीके दी है, यानी तुसी हुण पानी दे बाहर रह के तो स्विमिंग नहीं सीख सकते। हुण तुसी जिन्ना मर्जी बाहरों
तैयारी कर लो, मतलब जिन्ना मर्जी तुसी बाहर पानी के बाहर खड़े हो गए सुन लो एवें पैर चलाना एवें चलाना, कुदना तो पेगा ही, तो जो कुदोगे तो कुद्या नाल इकोदम तो स्विमिंग नहीं आएगी, छटपटाना तो पेगा। एक बारी तुसी पानी च कुदो, इन्हों लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, अपने आप आएगी, ठीक है ना, अपने आप आएगी। हुण आ देखो, हुण आपां नाउन वाले तो सारे कर ले, हुण आपां तुहानूं दस रहे कि नाउन दी हेल्प नाल एडजेक्टिव किवें बनदा है। अगर तुसी किसी नाउन दी एंडिंग इहदे ते करदे हो, कुछ अगर जो शब्द जिहड़े इन्हां ते खत्म होंदे है ते अगर इहदे तो पहले नाउन लग्या है तो फिर वो शब्द एडजेक्टिव है, ठीक है। एवें नहीं कि हर वो शब्द जिहड़ा ISH ते खत्म हो रहा, नहीं, हर वो शब्द जिहड़ा इन्हां ते खत्म हो रहा लेकिन उनके पहले की लग्या होवे, अगर नाउन लग्या होवे तो एडजेक्टिव है। चेक कर लो जी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। देखो नेशन दे नाल अगर AL लगे है तो क्या बन गया, नेशनल। तो नेशन की है, नाउन है, ठीक है। नाउन दे नाल तुसी AL लाता तो नेशनल की बन गया, एडजेक्टिव। आप पूरी दी पूरी लाइन एडजेक्टिव दी है सारी दी। हेवन दे नाल LY लग गया, हेवनली। वुड दे नाल EN लग गया, वुडन। ब्यूटी दे नाल फुल लाया था, ब्यूटीफुल। इस्लाम दे नाल इक लाया था, इस्लामिक। केयर दे नाल लेस लाया था, केयरलेस। एयर दे नाल वाई लाया, एयरी। चाइल्ड दे नाल इश लाया, चाइल्डिश। क्लियर है। देखो मैं तुहानूं एक शब्द दसदा, जिवें एक शब्द होंदा है पीविश। हुण पीविश तो एक नाउन है, मतलब पीविश एक एडजेक्टिव है, ठीक है। हुण चलो तो बाई चांस वैसे ही बन गया इश, चलो खैर सही है। इश ते जिहड़ी चीज खत्म हो रही है वो वैसे भी मैं कह ही ना एडजेक्टिव है, तो ये भी चलो एडजेक्टिव ही है। मैनूं लग रहा है शायद कुछ हो रहा है। चलो फिर जो चीज़ें, हुण आपां वर्ब की गल कर रहे हैं, जो चीज़ां वर्ब है, यानी जो चीज़ां इन्हां ते खत्म होंदी है EN, लेकिन अगर इन्हां दे पहले नाउन लग्या है यानी वो भी की है, वर्ब। हुण आपां ये कह रहे हैं कि जो चीज़ां इन्हां ते एंड होंदी है लेकिन उन्हां तो पहले नाउन लग्या है तो वर्ब बन जाए। देखिए स्ट्रेंथ दे नाल EN लाता की बन गया, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथ नाउन है। क्लास दे नाल IFI लाता की बन गया, क्लास। सेंट्रल, सेंट्रल जिहड़ा है वो नाउन भी होंदा है, एडजेक्टिव भी होंदा है, तो सेंट्रल दे नाल तुसी आईज लाता तो की बन गया, सेंट्रलाइज। ये हुण मैं अलग तो दस रहा, जो शब्द इहदे ते खत्म होंदे है उन्हां दे चांस की है एडजेक्टिव बनन दे होंदे, जो चीज़ां इहदे ते खत्म होंदी है, ठीक है। ये आपां बहुत सारा कुछ देख चुके हैं कि इन्हां तो पहला वो चीज़ां किसी दे अगे नाउन चाहिए, किसी दे अगे वर्ब चाहिए, वो तुहानूं खुद ही देखना है। लेकिन चांस की गल कर रहा मैं, जो जो वर्ड AL ते खत्म होंदे है, फुल ते खत्म होंदे है, फुल वाले की तो गारंटी है, जो शब्द फुल ते खत्म होंदा उन ते गारंटी है, 100% गारंटी है कि वो चीज एडजेक्टिव ही होएगी। एबल ते कोई चीज खत्म होंदी है, इबल ते खत्म होंदी है, इश वाली भी, ये लगभग इन्हां दी गारंटी वाली चीज है कि ये चीज़ां एडजेक्टिव ही है। हाँ RY का तुहानूं आपां हुणे थोड़ा टाइम पहले भी देखिया सी, आपां उत्थे एरी भी पढ़िया है। एरी की सी, एरी, हाँ एरी एडजेक्टिव सी। लेकिन कई चीजें जिहड़ी RY ते खत्म हो, जिवें लैबोरेटरी है, कन्फैक्शनरी है, वो भी RY ते खत्म हो रही सी, लेकिन वो नाउन सीगियां। तां करके मैं RY की तो गारंटी नहीं ले रहा, चांस की गल कर रहा, ठीक है। AL आपां पढ़िया सी, उत्थे भी डिनायल, अप्रूवल, ठीक है, वो तो किसी का नाउन सीगा, लेकिन एक्सीडेंटल, जजमेंटल, ये एडजेक्टिव है। थोड़ा जा आप देखना है चीज़ां, ठीक है जी। ये भी सब एडजेक्टिव है, एक ते खत्म होने वाले IVE वाले लगभग पूरे चांस है कि ये जिहड़ी चीज होंदी है IVE वाली वो एडजेक्टिव ही होंदी। IVL लेस वाले भी पूरे चांस है कि एडजेक्टिव ही होंदा है, ठीक है। वॉर लाइक, ये भी एडजेक्टिव ही है। OUS वाले भी एडजेक्टिव ही होंगे, सम वाले भी, ठीक है। एंड ENT वाले तो आप देखे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो नाउन ही होंदा है। बाकी तो चीज़ों देखो पढ़ के ही अपन आइडिया लगेगा, लेकिन हम पढ़ना तो पेगा, ठीक है। और देख लो एडजेक्टिव्स,
ਜਿਹੜੇ वर्ड IAN ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, एग्रेरियन, सिमियन, आइल ते, यूटाइल, सेनाइल, फ्रेजाइल, ये भी एडजेक्टिव है सारे, ठीक है ना। वाई वाली चांस, वाई का सिर्फ चांस है, क्योंकि आप बहुत सारिया चीज़ें हैं जी जी आप टी वाई ते खत्म होंदिया देखिए हैं, तो वो की सीगियां, वो नाउन सीगे, करके सिर्फ वाई की गारंटी नहीं ले सकते। एल वाई ते तो बहुत सारिया चीज़ें जी खत्म होंदिया आप उन्होंने एडवर्ब समझते हैं, ठीक है। लेकिन जो मान लो फ्रेंडली आ रहा है ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਲ ਵਾਈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲ ਵਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਲਾਤਾ। ਚਲੋ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲ ਵਾਈ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। हर दे नाल नहीं होता, लेकिन अगर तुसी किसी एडजेक्टिव दे नाल एल वाई ला देंदे हो तो वो की बन जाता, फिर वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। जिवें कि अगर मैं कहां कि तुसी स्ट्रोंग वर्ड है, स्ट्रोंग नाल तुसी एल वाई लाता, स्ट्रोंग दे नाल तुसी एल वाई लगाता तो ये की बन जाएगा, स्ट्रोंगली बन जाएगा, ठीक है ना। हम स्ट्रोंगली बन गया। स्ट्रोंगली की है, स्ट्रोंगली एडवर्ब है। तो मतलब चीज़ां देखनिया पैणगियां, लेकिन ठीक है आपको देखो आ बेसिक्स है। अगर तुसी चीज़ समझ सकते हो कि नाउन दे नाल एल वाई लगे है, कि स्ट्रोंग दे नाल एल वाई लगे, एडजेक्टिव दे नाल एल वाई लगे है, तो चीज़ां तुहानू देखनिया पैणगियां, समझनिया पैणगियां, याद भी करनिया पैणगियां, ठीक है ना। बाकी हुणे अज हुण आपां 8 वर्ड लिखे है, हुण जिहड़ा 8 वर्ड है ना, 8 वर्ड तो वैसे तो ये मान के चलो भी 99% चांस जो होंगे ना उल्टा वर्ब के होंगे, यानी ATE ते अगर कोई शब्द खत्म होता है तो उनके चांस वर्ब के ज्यादा है, ठीक है। हम क्योंकि इहदे च आपां तुहानूं दस ही रहे हैं कि एडजेक्टिव है तो टेंपरेट, ऑरिएट, मैं खुद ही लिखे थे कोई चीज़ की है बहुत रेयर है। हुण गल करते हैं वर्ब्स की, ठीक है जी, किहड़ी चीज़ वर्ब बनने के चांसिस है। हुणे देखो हुणे आपां पढ़िया भी सी, एक तो आपां हुणे पढ़िया सी कि अगर तुसी किसी नाउन दे नाल ईएन लगा देंदे हो तो वो चीज़ की बन जाती है, वर्ब बन जाती है, ठीक है ना। हुणे आपां स्ट्रेंथन पढ़िया सी एक वर्ड, जिवें ठीक है ना, आपां स्ट्रेंथन पढ़िया सी एक वर्ड, तो वो इहदे शायद हुणे नहीं लिखिया होया क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं मैं लिखिया। वैसे तो ईएन ते खत्म होने वाले बहुत सारे वर्ड जिहड़े हैं वो वर्ब बन जाते हैं। आइज वाले बहुत सारे वर्ड, आइज वाले लगभग वर्ब ही होंगे, स्टेबिलाइज, करैक्टराइज, सिंबलाइज, विजुअलाइज, ठीक है ना, स्पेशलाइज। 8 वाले देखो आगे 8 वाले हुणे मैं कहता हूं 8 दे 99% चांस वर्ब दे ही रहंदे है। डिफरेंशिएट, लिक्विडेट, पॉलिनेट, हुण डुप्लीकेट दोनों काम कर सकता है। डुप्लीकेट जिहड़ा है ये नाउन भी हो सकता है, डुप्लीकेट एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, डुप्लीकेट देखो वर्ब का भी काम कर सकता है, सारे काम कर। डुप्लीकेट V1 भी हो सकता है। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट तो V1 ही है, वर्ब भी है। क्लासीफाई, एग्जाम्पलीफाई, सिंप्लीफाई, जस्टिफाई, FY वाले बिल्कुल ओके है जी। EN वाले फास्टन, शॉर्टन, मॉइस्टन, ठीक है बिल्कुल सही। वर्ब एडजेक्टिव दे नाल EN लगता है उदों भी चांसिस की है, जो तुसी किसी एडजेक्टिव दे नाल EN लगाते हो देखो चांसिस बन रहे। देखो अवेक की है एडजेक्टिव, फास्ट की है एक एडजेक्टिव भी है, शॉर्ट की है एडजेक्टिव भी है, मॉइस्ट की है एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है। ओके लास्ट एडवर्ब्स, जो आप गल करते हैं एडवर्ब्स की, ठीक है, तो मेनली 99% चांस बनते हैं अगर कोई शब्द LY ते खत्म हो रहा है 99% चांस है कि वो चीज एडवर्ब ही होएगी। बस तुसी थोड़ा जा ध्यान रखना है कि LY तो पहला अगर एडजेक्टिव लगे हुआ है फिर तो वो चीज 100% की है एडवर्ब है, फिर वो चीज 100% एडवर्ब है, ठीक है। बाकी LY तो पहले नाउन है तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगी। हाँ देख लो तुसी काम की है एडजेक्टिव है, इजी, इजी की चीज है एडजेक्टिव है, क्विक की है एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग की है एडजेक्टिव है। वर्ड्स जिदे पीछे लग गया डाउनवर्ड्स,
होमवर्ड, अपवर्ड्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एजवाइज, जिदे पिछे वाइज लग गया वो एडवर्ब है। चलिए जी, हुण वैसे तो इत्थे भी वीडियो असीं खत्म कर सकते हैं, पर मैं मनदा कि तुसीं हुण आ जिहड़ी चीज़ है ना, जिहड़ा हुण आपां आ जिहड़ा सैशन कीता हुण तक, जिन्ना आपां हुण तक पढ़िया है, हुण जो मैं अगे पढ़ाना है तुहानूं, अगे जो तुसीं वीडियो च वेखोगे, ठीक है ना, वो जिहड़ी चीज़ है वो तुहानूं उदों ही करन दा मजा आएगा जदों हुण तक मैं जो तुहानूं पढ़ाया, जो मैं तुहानूं स्पैशली इस सैशन विच पढ़ाया है, उहनूं तुसीं 3-4 वारी पढ़ लिया था। ते स्पैशली जिहड़े मैं तुहानूं हुणे एंडिंग्स दसी हैं, जिहड़े मैं तुहानूं हुणे सफिक्स दसे है, ये अगर तुसीं 4-5 वारी लिख लए तां, क्योंकि हुण मैं तुहाडे तों अगे वाले पार्ट विच मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना कि जिहड़े वर्ड तुहानूं दिखाई दे रहे वो की है। ठीक है जी, तां इस जिहड़ा अगे जिहड़ा सैशन आ रहा है, अगे जिहड़ी हुण वीडियो दा पार्ट जिहड़ा बचिया है, कि तुसीं हुण इस तरीके नाल ही देखना है कि तुसीं पहलां ये चीज़ पढ़ ली है। ठीक है जी, तो आपां कंटिन्यू ही करते हैं। देखिए, आइडिया लगाओ खुद कि जिहड़े शब्द मैं कलर कर रखे है ये की है। ठीक है, तुसीं वीडियो पॉज करके आइडिया लगाओ। हुण मैं वारी वारी नहीं बोलांगा, ठीक है जी, मैं रुकांगा, तुसीं वीडियो पॉज करियो ते आंसर दियो। चलिए जी, मैं दस रहा हूं। चलिए मैं दसता हूं। देखो, इस दे विच बोरिंग की चीज है, बोरिंग एक बोर्ड, फिलहाल बोर्ड V2 यानी वर्ब है। आर्टिकल देखो किंदे वास्ते आ सकता है, सिर्फ नाउन वास्ते ही आ सकता है, यानी वो इंसान बड़ा बोर है। ठीक है ना, बोर करन वाला। देखो जी, अगला जो चीज रेड है, तुसी देखनी है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच केड़ा है। चलिए, आई होप तुहानू गल समझ आ रही है। एक्सीडेंटल का मतलब की होता है अचानक, एक्सीडेंटली का मतलब अचानक से, जिन्हों कहते हैं अचानक से। ठीक है, हुण तुसीं इहनूं पढ़ के देखो। ठीक है ना, वेटर तो अचानक तो गिर गया, ठीक है, अचानक तो गिर गया। चलिए मैं तुहानूं मीनिंग दस देना। ये एक्सीडेंट तो तुहानूं पता लग ही रही है, इत्थे नाउन है, एक वड्डा एक्सीडेंट सी। जिहड़ा कानून है वो डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी फर्क, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है फर्क करना। कानून फर्क करता है कि तुसी अचानक, यानी कोई मर्डर अचानक होया है, बाई चांस हो गया, या इंटेंशनल यानी जानबूझ के किया गया। देखो तुहानूं थोड़ा जा आइडिया भी अगर लगे, देखो आ ENT ते खत्म हो रहा है, ठीक है, आ देखो आ AL ते खत्म हो रहा है, आ भी देखो AL ते खत्म हो रहा है, दूजा आ देखो अभी एडजेक्टिव ही है, आ देखो LY ते खत्म हो रहे हैं, ये एडवर्ब है। चलिए दसो इन्हां दे बारे, जो रेड विच है। ठीक है, मैं पहले तुहानूं दसदा मीनिंग। एक्यूरेट एक एडजेक्टिव जिहदा मतलब की होंदा बिल्कुल जो चीज एग्जैक्ट है। एक्यूरेटली यानी एग्जैक्टली, प्रिसाइजली। एक्यूरेसी का मतलब जिहड़ी एग्जैक्टनेस है। हुण हाँ, तुसीं ये भी देखो, चीज़ां खत्म किदे ते हो रही हैं, जिहड़ियां आपां निशानियां दसियां उहदे ते गल बन रही है। मैं क्या सी हुण जिवें ATE ते खत्म होने वाली, वैसे 99% चीज़ मैं की क्या सी तुहानूं वर्ब है, लेकिन फिलहाल ये तो एडजेक्टिव ही है। ठीक है जी, हुण आ देखो आ LY ते खत्म हो रहे हैं, ये एडवर्ब ही है। CY ते खत्म होने वाली चीज में क्या सी 99% नाउन ही होती है, नाउन ही है। ठीक है, मेजरमेंट एकदम सही सीगे, उन्हें बिल्कुल सही तरीके नाल काम किया। ठीक है, उनके काम में सटीकता सी, एक्यूरेसी सीगी। ठीक है जी, ते उन्हें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नाल काम किया। इन विच टाइम लगेगा, वीडियो रोक के आराम नाल दो आंसर, मैं वधांगे। देखो जी,
एक्टिविटी का मतलब एक नाउन की गल हो रही, कहते ना भाई स्कूल के कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है जी। इनएक्टिविटी का मतलब तुसी कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है ना, इनएक्टिविटी होगी। एक्टिव का मतलब जोड़ा बंदा एक्टिव है, कोई चीज जो एक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब एक्टिव नहीं है। एक्टिवली का मतलब बहुत ही एक्टिव मैनर नाल, एक्टिव तरीके नाल, ठीक है। तो इनएक्टिवली भी होता है एवं ही। एक्टिवेट आप कहते ना भैया सिम एक्टिवेट कर दो, सिम एक्टिवेट कर दो यानी वर्ब है। सिम डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है जी। चलिए जी मैं दस देना। एंगर का मतलब नाउन है, गुस्सा, क्रोध। एंगर एक वर्ब भी हो जाता है, ठीक है। एंग्री तो एडजेक्टिव ही है, तो एंग्रीली यानी गुस्से नाल। एंग्रीली मतलब गुस्से नाल। हम देखो न्यूज ने गुस्सा दबाता, इतने वर्ब है, V2 है। न्यूज ने उन्हें गुस्सा दबाता सी, ठीक है ना, उन्हें गुस्सा आ जाता है जल्दी, ठीक है जी। ते उनके अंदर जड़ा है ना वो बल रहा सी अग नाल, उनके इनडिफरेंट बिहेवियर की वजह नाल, यानी कोई फर्क ना पैना, तां करके वो बाहर चला गया रूम दे विच अपनी उस गुस्से दे विच ही। वो अजे भी गुस्सा है मेरे नाल, ठीक है ना। यू स्टिल एंग्री विद मी, इट इज एविडेंट फ्रॉम योर फेस दैट यू आर एंग्री, आई डिसलाइक हिज एंग्री लुक्स, ठीक है, मन पसंद नहीं होती। जिहड़ी औरत सी उन्हें गुस्से नाल डांटिया, चीकिया बच्चों ते, ठीक है। उन्हें बिल्कुल एन दरवाजा भनदे हुए बाहर निकल गई कि बैंगड आउट द डोर गुस्से नाल। देखो इजी है एकदम है, ठीक है। देखो मीनिंग देख लो पहला। केयर देखो नाउन भी हो सकता है, तो केयर जेड़ा है वो वर्ब भी हो सकता है, ठीक है जी, ध्यान देना है। केयर जेड़ा होता है वो वेयर वो केयर नाउन केयर वर्ब भी हो सकता है। जो आप कहने यू डोंट केयर अबाउट मी, ठीक है जी। तो केयर का मतलब ध्यान, इनकी केयर करनी पेगी, ठीक है ना। संभाल जिन्होंने आप कहने देखभाल संभाल। केयरफुल का मतलब जो बंदा पूरा केयरफुल है, केयरलैस जड़ा ध्यान नहीं देता किसी गल का। केयरिंग का मतलब होता है जो केयरफुल का मतलब जड़ा बरीकियां से ध्यान देता है। केयरिंग का मतलब जो फीलिंग के वास्ते जब गल करते कि मेरे दोस्त केयरिंग है, मेरे दोस्त मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ केयरिंग है, जो तो भाई जी कोई गल करते हैं। अनकेयरिंग का मतलब वो इमोशन वाली साइड ही फिर आ गया। केयरफुली मतलब ध्यान नाल, केयरलेसली का मतलब बिना ध्यान तो, ठीक है। ये ईजी वर्ड है बिल्कुल ही। हुण इत्थे तुहानूं जोर आने वाला है। देखो ओपन ही शब्द है जो 3-4 बारी आया है। ओपन ही एक ऐसा शब्द जो 3-4 बारी आ गया। देखो हुण तुहानूं मैं दसदा इत्थे हुण इत्थे देखो हुण अपन किवें पता चलेगा इत्थे पार्ट ऑफ स्पीच किहड़ा है। आ देखो आ मोडाल है, वुड एक मोडाल है, रूल होता है। मोडाल तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ V1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब आ चीज वर्ब है। जिवें ही उन्हें आपकी अखां खुलियां उन्हें देखा ओपन विंडो। एडजेक्टिव तो नाउन तो पहला अगर कोई जगह खाली एक बारी, ठीक है ना, एंड सी वर्ब के बाद, ये भी ध्यान रखना है, अगर वर्ब ते नाउन दे विच जगह खाली है, यानी अगर आ चीज तो दिख रही है, तो फिर ये एडजेक्टिव ही बचेगा इत्थे, क्योंकि आ विंडो की विशेषता दस रहा नाले, ठीक है ना। नाउन यानी विंडो किवें जी, विंडो खुली हुई विंडो, बंद विंडो, ओपन विंडो, ठीक है। उन्हें देखा है एक गर्ल स्टैंडिंग इन द ओपन। देखो आर्टिकल सेंटेंस किहदे वास्ते आंदा है, नाउन वास्ते, स्पैशली जदों उस तो बाद एक तुहानूं प्रैपोजिशन दिखाई दे रहा हो। यानी अगर तुहानूं मैं कहां कि अगर सेंटेंस दे विच इत्थे आर्टिकल है, कोई आर्टिकल लग्या होया है, एक जगह खाली है, तो उस तो बाद अगली जगह प्रैपोजिशन खड़ा है, तो फिर इस जगह ते नाउन दे अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता।
ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੈਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਆ ਸਲੀਪਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲੀਪਿੰਗ, दैट स्लीपिंग एट नाइट, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਸਲੀਪਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾउन ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੇ, द स्लीपिंग मैन सॉ इन हिज, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਸਲੀਪ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾउन ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੀਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ V1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ नाउन है। A little boy is sleeping, ਇੱਥੇ sleeping ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ verb ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। He slept very late, slept V2 ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ verb ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। They were all asleep, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆ ਕੀ ਹੈ, adjective। When the phone rang, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ, देखो जी, ठीक है, वीडियो पॉज करके तुसी रोक सकते हो, मतलब तुसी देख सकते हो। कोशिश करो हर पार्ट ऑफ स्पीच नू खुद गैस करन दी, ठीक है जी। मैं दसदा फटाफट, जदों भी तुहानू कोई ऐसा शब्द दिखे जिहदे उत्ते की लगे है, एपोस्ट्रोफे लगे है, जिवें इहदे ते लगे होए है एपोस्ट्रोफे तो जस्ट बाद जिहड़ा शब्द आएगा ना, वो 100% नाउन होए। देखो मैं तुहानू किन्नियां चीजां दसी जाना, ठीक है जी, आ नाउन ही है। द अपोजिशन हैज डिमांडेड, हैज तो बाद V3 दिख रहा है तुहानू, वर्ब ही है, अपोजिशन ने डिमांड की। कोल्ड ड्रिंक्स आर इन डिमांड, अब प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है तुहानू, प्रेपोजिशन तो बाद रूल है कि आएगा, नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है, तो इन साडी हेल्प कर रहे हैं इत्थे, ठीक है। ही डिमांड्स, सब्जेक्ट है, ही इत्थे की है, एक सब्जेक्ट है। ही डिमांड्स, तो आ V1 प्लस SU, सब्जेक्ट तो बाद वर्ब भी आएगा, फिर और की आएगी। माय बॉस मेक्स टू मैनी डिमांड्स, और देखो मैनी की है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तो बाद आ एडजेक्टिव आ गया, आ प्रेपोजिशन आ गया, तो आ नाउन ही है, क्योंकि मैनी किदे वास्ते आए हैं, डिमांड्स वास्ते। A recent study reveals that good marriages may protect couples against the stress of demanding, हाँ डिमांडिंग इस वक्त नाउन दी विशेषता दस रहे हैं, इहदा मतलब खुद की है, आ शब्द एडजेक्टिव। माई जॉब इज क्वाइट डिमांडिंग, ये भी की है, एडजेक्टिव, ठीक है जी। चलिए, क्योंकि क्वाइट की है एक एडवर्ब है, क्वाइट की है एडवर्ब दे नाल सीधा नाउन नहीं आंदा, एडवर्ब तो बाद एडजेक्टिव ही आंदा। चलिए जी, हुणे मैं मन के चलदा, मैं थोड़ी बहुत सारी तैयारी करा दी है। हुणे क्विज आ रही है, 5 मिनटां दी क्विज है, लेकिन मैं चाहना आ पार्ट तुसी उदों ही देखो जदों तुसी हुण अज वाले वीडियो दा पहला पार्ट तुसी ढंग नाल कवर कर चुके हो, ठीक है। चलिए फटाफट दसी जाओ, जेड़ा पार्ट हाईलाइटेड है वो इन्हां चों किहड़ा है, ठीक है। हुण मैं सिर्फ तुहानूं आंसर ही शो करांगा, क्योंकि डिस्कस तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकिया। चलिए, आई होप सही होवे तुहाडा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सोच लो तुसी, ठीक है जी। चलिए जी, उम्मीद करता तुहानूं सब कुछ मैं पढ़ाया है तो तुहानूं कुछ कुछ आइडिया लग रहा होवे। सफिक्स दा भी तुसी हेल्प ले सकते हो, मतलब जो कुछ मैं तुहानूं दस्सिया तुसी हर चीज दी हेल्प ले सकते हो, तुहानूं सब दिखेगा।
ठीक है जी, मजा आ रहा है अगर सही हो रहा था। चलिए जी, लास्ट ਹੁਣ ऐसे ਤੁਸੀਂ नेस्ट का सहारा ले सकते हो। चलिए ठीक है गाइस, तो अज का अपना जो सैशन है वो थोड़ा वड्डा भी सीगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सी। वो एज ए पैटर्न एज ए सीक्वेंस नाल बनाया गया है कि तुसी अगर जीरो लेवल तो भी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हो ना तो तुहानू मजा आ जाए, थोड़ा इंटरस्ट पैदा होवे ते तुसी आ जिहड़ा लास्ट स्टैप तुसी कीता है ना, अगर ये थोड़े नंबर 10 विचों 7-8 आए हैं, इसका मतलब तुसी वाकई अच्छे तरीके नाल चीज़ां समझी हैं, पढ़ी हैं। चलो गाइस, मिलते हैं आप अगले वीडियो ते। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।